3 दिन बाद बाघ को ट्रैंकुलाइज किया गया। वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। बाघ को सरिस्का क्षेत्र में ले जा रही है रेस्क्यू टीमें। रैणी के समीप पकड़ा गया ST 2402 रैणी थाना प्रभारी प्रेमलता सहित बड़ी संख्या में जाब्ता मौजूद और रेस्क्यू टीम बाघ को सरिस्का लेकर रवाना। वन विभाग की टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। रैणी थाना प्रभारी प्रेमलता सहित बड़ी संख्या में यहां पर जाब्ता मौजूद और 3 दिन के बाद अब बाघ को ट्रैंकुलाइज किया गया है। बड़ी सफलता मिली है वन विभाग की टीम को और निश्चित तौर पर ग्रामीणों में, आसपास के लोगों में जो दहशत का माहौल 3 दिन से था, अब बड़ी राहत। कठिन तो रहा लेकिन अंत में ट्रैंकुलाइज हो गया तो अंत भला तो सब भला। और हम यही चाहेंगे कि आज किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ और हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि उस दिन 3 लोगों को कोई जान माल का नुकसान हुआ था। तो आप आगे की कार्रवाई करते हैं उस तरह आदेश आने पे इसको हम सोच रहे हैं कि सरिस्का में ही रखा जाए, लेकिन जैसे ही कोई आदेश आएंगे NTCA से या MOUCC से। इसको किस तरह ट्रैंकुलाइज किया, क्या नीति अपनाई गई आपने? इसको हमने गाड़ी के थ्रू ही किया क्योंकि और कोई साधन नहीं था। के अंदर बैठ पीछे गई और ये क्योंकि में बैठा था और थोड़ा सा इसका। तो 3 दिन बाद बाघ को ट्रैंकुलाइज किया गया है। वन विभाग की टीम को ये बड़ी सफलता मिली है और 3 दिन से जो दहशत में लोग थे उनके लिए बड़ी राहत की खबर। और जैसे ही बाघ को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया, लोगों ने राहत की सांस ली और वहां पर बड़ी संख्या में लोग नजर आए जो इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरा में भी कैद कर रहे थे। तो 3 दिन बाद बाघ को ट्रैंकुलाइज किया गया है। बड़ी सफलता वन विभाग की टीम को मिली है और बाघ को सरिस्का क्षेत्र में रेस्क्यू टीमें लेकर जा रही हैं। रैणी के समीप ये बाघ पकड़ा गया जिसे लेकर लगातार वहां पर दहशत थी। वन विभाग की टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इंदौर में संघ के घोष वादन कार्यक्रम का समापन होगा। कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे मोहन भागवत सबसे पहले सुदर्शन कार्यालय पर जाएंगे। 3 बजे दशहरा मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा स्वयंसेवक घोष वादन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में मोहन भागवत उद्बोधन भी देंगे। मालवा निमाड़ में 3 दिन तक रहेंगे मोहन भागवत। सबसे पहले सुदर्शन कार्यालय जाएंगे, फिर 3 बजे दशहरा मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का कार्यक्रम है और 1000 से ज्यादा स्वयंसेवक घोष वादन प्रस्तुति यहां पर देंगे। और जम्मू कश्मीर की रियासी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने कुकर IED को बरामद किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान कुकर IED मिला। सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी सुरक्षा करते हुए इलाके में घेराबंदी की। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा एजेंसियों को। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये कुकर IED बरामद हुआ और इलाके में कड़ी सुरक्षा करते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने घेराबंदी की। और सावित्रीबाई फुले की आज जयंती है। कवयित्री, समाज सुधारक और शिक्षिका थी सावित्रीबाई। सावित्रीबाई ने शैक्षिक ट्रस्टों की स्थापना की थी, लड़कियों के लिए स्कूल खोला। पहली भारतीय महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई। कुरीतियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी और आज उनकी जयंती है। ऐसे में आज सभी उन्हें याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। पहली भारतीय महिला शिक्षिका थीं सावित्रीबाई फुले
और आज उनकी जयंती है। कुरीतियों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल फूंकेंगे। रोहिणी के जापानी पार्क में पीएम रैली को संबोधित करेंगे। 4500 करोड़ की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को नए फ्लैट्स की चाबी भी सौंपेंगे। पीएम की दूसरी रैली 5 जनवरी को पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में प्रस्तावित है। तो प्रदूषण मुक्त करने के लिए 4 मुख्य प्रोजेक्ट से भी अवगत करवाएंगे प्रधानमंत्री। और आज की रैली कई सारे मायनों में खास मानी जा रही है। बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और आज से दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत भी इसे कहा जा सकता है। कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत भी होगी। खास तौर पर जो जेलर वाला बाग है वहां झुग्गियों की जगह फ्लैट्स अलॉट किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, आज की रैली कई सारे मायनों में खास है। एक तो प्रचार की कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा जहां पर ये रैली होनी है वो पहले बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी ने वहां पर अपनी जगह बनाई और अब कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को पटकनी दी और इसीलिए अब पहली रैली इस इलाके में रखी गई है ताकि आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर चुनौती मिल सके। बिल्कुल, देखिए आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी जा रही है, इस रैली में दिल्ली वासियों को इस रैली से बहुत उम्मीद है, क्योंकि देखिए आज की रैली में प्रधानमंत्री जो है रैली तो करेंगे ही, जनता को संबोधित करेंगे, लेकिन करोड़ों की जो सौगात दे रहे हैं दिल्ली वासियों की, तो उसमें सभी वर्ग को ध्यान में रखा गया है। खास करके झुग्गी झोपड़ी के जो लोग हैं, जो कहा जा सकता है कि जो ग्राउंड पर जो लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री स्पेशल देने वाले हैं और जो कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेज का आधारशिला रखने वाले हैं, जिसमें वीर सावरकर के नाम पर भी कॉलेज का आधारशिला रखा जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखिए फरवरी में चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले आज प्रधानमंत्री की जो रैली है ये कई महीनों में और बीजेपी के रणनीति के तहत ये रैली आयोजित की जा रही है ताकि जनमानस को समय रहते पार्टी से जोड़ा जा सके और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और प्रधानमंत्री का जो विजन है दिल्ली वासियों को लेकर के वह एक सकारात्मक मैसेज दिया जा सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए प्रधानमंत्री रैली जब संबोधित करेंगे तो दिल्ली के लोगों से क्या कुछ वादा करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि देखिए आज भी भारतीय जनता पार्टी की बात करिए या पूरे एनडीए की बात करिए, सभी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे भरोसा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू आज भी लोगों के ऊपर है, लोगों के दिलों पे है और उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लोग भारी संख्या में इकट्ठे होते हैं। तो जो दिल्ली में पूरी तरह से एटमॉस्फेयर बदल रहा है, चुनावी मौसम आते ही जो कहा जा सकता है कि ठंड तो यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन चुनावी सरगर्मी अब तेज हो गई है और यहाँ पे जो राजनीतिक तापमान है बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली को लेकर आम जनमानस में कहा जा सकता है कि जो एक ग्राउंड पे जो लोग हैं, जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनके अंदर एक सकारात्मक मैसेज दिया है कि प्रधानमंत्री आज स्पेशल देने वाले हैं। तो भारी संख्या में लोग इकट्ठा भी होंगे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और जो आपने कहा बिल्कुल चुनाव की तारीखों का ऐलान भले नहीं हुआ है, लेकिन आज प्रधानमंत्री की इस रैली से चुनावी आगाज हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इस बार जो है सभी विधानसभा में अपने लोगों को उतार रही है और रणनीतिक रूप से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि अब इस बार नहीं तो मतलब जो मौसम बदला हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि दिल्ली शराब घोटाला का जो मामला है वो बड़ा मामला बन गया है। कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी बैकफुट पर चली गई है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है 10 साल में कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, अपने लोगों का सीट बदल रहे हैं। तो ये सब तमाम माइनस पॉइंट जो है कांग्रेस के बीजेपी के जो नेता हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं और रणनीतिक रूप से जा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री क्या कुछ करते हैं सभी लोगों को इंतजार है। जी और देखिए 5 जनवरी को एक और रैली है, उसके भी अगर सियासी मायनों की बात करें तो देखिए रोहिणी का जो इलाका है, पिछले 2 बार आम आदमी पार्टी की लहर में भी बीजेपी के जो विजेंद्र गुप्ता है उन्होंने जीत हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से जीत का संदेश देना चाहते हैं और खासतौर पर जो नजर है वो ग्रामीण वोट बैंक पर।
बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ताकत के साथ कहा जा सकता है कि चूंकि देखिए पूरा एक बीजेपी का जो एक कैंपेन कमेटी है पूरी तरह से वो पूरी रणनीतिक रूप से कहाँ पे कैसे रैली आयोजित करना है और कहाँ के जनमानस को जोड़ना है, इस पर पूरी तरह फोकस है। तो 5 तारीख की भी रैली इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए प्रधानमंत्री जो चुनाव रैली के दौरान जो वादा करते हैं जनमानस का उस पर पूरा भरोसा होता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा और महाराष्ट्र में देखा गया। तो आज प्रधानमंत्री रैली के दौरान दिल्ली वासियों से क्या कुछ वादा करते हैं यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए दिल्ली में जो मूलभूत समस्या है, जो कहा जा सकता है कि जो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनके सामने जो चुनौतियां हैं, चाहे वो गर्मी के दिनों में जो पानी की किल्लत देखनी पड़ी थी, लोगों को संघर्ष करना पड़ता, पानी के लिए पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था, या जो झुग्गी झोपड़ी में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं उनको किस तरह से पीएम आवास जैसे दिया जाता है और आने वाले समय में और तमाम सुविधा देने की जो बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, तो क्या कुछ जनमानस को जोड़ने के लिए क्या कुछ कहते हैं यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी रैली करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि जब राज्य में हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार होगी, तो केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी आप लोगों को मिलेगी और यहाँ पे आप लोगों का जीवन खुशहाल होगा। क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा ये आरोप लगाती रही है कि देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं किया जाता है। यहाँ पे राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं होने देती है। इस वजह से जो है वो सुविधा नहीं मिल पाता है जो सरकार चाहती है। केंद्र सरकार जो सुविधा देना चाहती है दिल्ली के लोगों को वो नहीं मिल पाता है। अब दिल्ली में सबसे बड़ी चुनौती देखिए पानी की, तो दिल्ली प्रदूषण भी एक समस्या है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के पूरा चुनावी माहौल बना है और प्रधानमंत्री का मैसेज क्या रहता है यह महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे और कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान आज से देश भर में शुरू होगा। अभियान का समापन 26 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में होगा और अभियान की शुरुआत पहले 27 दिसंबर को होनी थी, लेकिन 26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण इसे टाल दिया गया था। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा थी और साथ ही बेलगावी अधिवेशन के पहले दिन 26 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई थी और इसमें 26 जनवरी 2025 से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया था। जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए 26 जनवरी से अब कांग्रेस की ये जो यात्रा है ये शुरू होने वाली है और कहीं ना कहीं एक अभी हाल ही में बैठक हुई उसमें जो महासचिव हैं जयराम रमेश, उनका ये भी कहना कि जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने की थी उससे कहीं ना कहीं इन्हें पार्टी को संजीवनी मिली है और अब अगले 1 साल तक 26 जनवरी से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी जो माहौल बना है देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के यह पूरी तरह से सियासी मुद्दा बन गया है और आने वाले समय में पूरी तरह से किस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना सभी राजनीतिक दल के नेता बता रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सभी लोगों का ये कहना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान नहीं मिला, वह जो जिस चीज के हकदार थे वह नहीं मिला। तो तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं और इसी के तहत देखिए अभी जो आपने देखा शीतकालीन सत्र के दौरान किस तरह से हंगामा रहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेके, कौन अपमान किया कौन सम्मान दिया। अब आने वाले समय में सब राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी क्योंकि पूरी तरह से देश भर में एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हमने सम्मान दिया और उनके संविधान का सबसे ज्यादा मान सम्मान कोई करता है तो हम करते हैं। अब इसी में आज बड़ा कार्यक्रम है जहाँ पे देखिए राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डॉक्टर सीपी जोशी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और लालचंद कटारिया और भी कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, सभी राज्यों से नेता आ रहे हैं और आने वाले समय में पूरी तरह से कहा जा सकता है कि देश भर में जो है एक लोगों में एक संदेश देने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की कि संविधान की रक्षा और संविधान का सम्मान हम लोग कर रहे हैं। और लगातार जिस तरह से संसद में देखा गया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय जनता पार्टी पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, गृह मंत्री अमित शाह पे जो तमाम आरोप लगा रहे थे उनको सही साबित करने के लिए पूरी ताकत से लोग ग्राउंड पे काम करने की तैयारी में जुटे हैं। जनता किसके साथ जाएगी यह तो जनता के ऊपर है कि जनता क्या सोचती है, क्या देख रही है। फिलहाल इतना जरूर है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर सियासत किए गए। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसके हैं इसी की लड़ाई चल रही है। अब जनमानस को विश्वास में लेने के लिए अपने अपने हिसाब से सभी लोग बता रहे हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो बाबा साहब
चाहे वो लंदन में पढ़ाई किए हों या जहाँ उनकी जन्मस्थली हो, सभी जगह जो स्मारक बना है बीजेपी ने बनवाया। अगर कांग्रेस पार्टी ने सम्मान किया होता तो उनको जीते जी भारत रत्न दिया गया होता। आखिर वो नेहरू मंत्रिमंडल से क्यों रिजाइन किया? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी भी लेके जनता के बीच जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी कैसे जनमानस का विश्वास जीतेगी, कैसे लोगों को बताएगी? कुल मिला के देखा जाए तो देखिए, कई राज्यों में अभी चुनाव है। दिल्ली की बात कीजिए या आने वाले समय में बिहार की बात कीजिए, कई राज्यों में चुनाव है और एक कॉस्ट पॉलिटिक्स होता है, उसको जातिगत समीकरण के हिसाब से अपने हिसाब से अपना एजेंडा सेट करने में सभी लोग लगे हैं। तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का यह जो अभियान शुरू होने वाला है, इसमें कितना उसको फायदा मिलेगा या समय बताएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि पूरी रणनीतिक तरीके से कांग्रेस पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना बताने में लगी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए राजीव आपका। तो इस अभियान में पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम बता दें, दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री आवास पर समीक्षा बैठक होगी। सांगानेर विधानसभा के विकास कार्यों और अन्य बिंदुओं पर समीक्षा बैठक करेंगे और 4:30 बजे का वक्त है जब मुख्यमंत्री आवास पर जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक होगी। तो आज के कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा के सांगानेर विधानसभा के विकास कार्यों और अन्य बिंदुओं पर यहां समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद 4:30 बजे का वक्त है जब मुख्यमंत्री आवास पर जल जीवन मिशन की भी समीक्षा बैठक होगी। तो ये आज के प्रस्तावित कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा के दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री आवास पर समीक्षा बैठक होगी और फिर 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर जल जीवन मिशन की भी समीक्षा बैठक होगी। सांगानेर विधानसभा के विकास कार्यों और अन्य बिंदुओं पर चर्चा होगी। 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक है। तो ये 2 समीक्षा बैठक दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री आवास पर सांगानेर विधानसभा के विकास कार्यों और अन्य बिंदुओं पर समीक्षा बैठक होगी, चर्चा होगी और उसके बाद 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक होगी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, पुराने जिलों में मर्ज हुए 9 जिले और 3 संभाग को लेकर आदेश। राजस्व विभाग ने संभागीय आयुक्तों को दिशा निर्देश की पालना के निर्देश दिए हैं। विलोपित जिलों की ई-फाइल भौतिक पत्रावलियां सौंपेंगे। मूल जिलों के एडीएम और संभागीय आयुक्त को नोडल अधिकारी साथ ही नियुक्त करें और ई-फाइल भौतिक पत्रावलियों को नोडल अधिकारी को हैंडओवर किया जाए। आईटी उपकरण, फर्नीचर और अन्य आइटम का संभागीय आयुक्त आंकलन करेंगे। इनका आंकलन करके संबंधित जिलों के कार्यालयों को उपलब्ध कराएंगे। विलोपित हो चुके जिलों में लगाए कार्मिकों को मूल विभाग में भिजवाया जाएगा। 9 जिलों के कार्यालय और आवासीय भवन किराए के भवन मूल विभाग को सुपुर्द होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार आधी रात को कड़कड़ाती सर्दी में राजधानी की सड़कों पर निकले। मुख्यमंत्री शर्मा ने अलग अलग इलाकों में रैन बसेरों का निरीक्षण किया। सर्दी में ठिठुर रहे जरूरतमंदों को कंबल ओढ़ाए, लोगों के हालचाल जाने और उनको उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं के बारे में उनसे जानकारी ली। हाड़ कंपाती सर्दी में लोगों को खुले में सोते देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और निगम के अफसरों को लताड़ लगाई। सीएम के आधी रात को सड़कों पर निकलने की सूचना से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। रैन बसेरों में अव्यवस्थाएं देखकर वो नाराज हुए। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से व्यवस्थाएं सुधारने के दिशा निर्देश दिए। आधी रात को प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर इन लोगों के चेहरे पर खुशी जरूर देखने को मिली और इस दौरान निगम मेयर सौम्या और कमिश्नर रुक्मणी रियाड़ को फटकार लगाई गई। निगम के कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी सीएम की नाराजगी के शिकार हुए। बड़ी खबर का रुख करेंगे। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान। परिवहन विभाग आज से 15 जनवरी तक अभियान चलाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, रात्रिकालीन परिवहन को बेहतर करने, आम जनता के प्रति समझाइश और जागरूकता लाने के लिए अभियान चलेगा और इस दौरान अवैध रूप से बिना परमिट संचालित वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। बिना फिटनेस और बिना बीमा के चल रहे वाहनों पर कार्रवाई होगी। ओवर स्पीड, ओवरलोड और ओवर क्राउडेड वाहनों पर सख्ती होगी। सभी आरटीओ, एआरटीओ और डीटीओ उड़न दस्तों का औचक निरीक्षण करेंगे।
9 जिले और 3 संभाग निरस्त होने के बाद अब लगातार आदेश निकल रहे हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने आदेश निकाला है। निरस्त हो चुके जिलों में पदस्थापित डीएसओ, ईओ, एआई, एपीओ मानते हुए खाद्य विभाग जयपुर में अपनी उपस्थिति दें। कैबिनेट की बैठक में 9 जिले और 3 संभाग निरस्त किए गए। तो ये लगातार निरस्त हो चुके जिलों के लिए आदेश निकाले जा रहे हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में घना कोहरा देखने को मिला। घने कोहरे ने दिल्ली एनसीआर की रफ्तार पर ब्रेक लगाया। कई इलाकों में विजिबिलिटी कम रही। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कोहरे का असर ट्रैफिक और उड़ानों पर भी देखने को मिल रहा है। घने कोहरे के कारण 6 घंटे तक की देरी से 24 ट्रेन चल रही हैं। और उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर दूसरे दिन भी आयकर की छापेमारी जारी है। कोचिंग फीस में टैक्स चोरी को लेकर आयकर की कार्रवाई लगातार जारी है। आयकर टीम ने अहम दस्तावेज और बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की है। जयपुर, जोधपुर, प्रयागपुरा, इंदौर, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में स्थित संस्थान पर कार्रवाई जारी। जयपुर के गोपालपुरा और जोधपुर में 16 जगहों पर आयकर की 19 टीमों द्वारा उत्कर्ष संस्थान पर कार्रवाई। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में सागरपाड़ा के पास सड़क पर ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। घने कोहरे की वजह से ट्रक में पीछे से कार जाकर घुस गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग घायल हो गए। हादसे में घायल हुए दोनों युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। घटना के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर शव मोर्चरी में रखवाया। और अब सिरोही के रेवदर से खबर, जहां टायर फटने से ट्रक में आग लग गई। सिरोही मंडार हाईवे स्थित डबाणी गांव के पास यह हादसा हुआ। गांधी धाम से हरियाणा की ओर प्लास्टिक भरकर ट्रक जा रहा था। ट्रक में आग लगने से प्लास्टिक के साथ ट्रक भी जलकर खाक हो गया। ड्राइवर और खलासी दोनों ने कूदकर अपनी जान बचाई। ड्राइवर और खलासी दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं और सूचना के बाद अनादरा थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। पानी का टैंकर मंगवाकर आग बुझाने का प्रयास किया। और अब जयपुर से बिजली विभाग से जुड़ी खबर, किसानों को पेंडिंग कृषि कनेक्शन देने की तैयारी। किसानों की बिजली कनेक्शन की पेंडेंसी अब खत्म होगी। बिजली कंपनियों के स्तर पर चल रही इसे लेकर तैयारी। और जानकारी के अनुसार जिन 33 केवी जीएसएस पर सोलर से बिजली सरप्लस होगी, वहां किसानों को दिए जा सकेंगे पेंडिंग बिजली कनेक्शन। किसानों की बिजली कनेक्शन की जो पेंडेंसी चल रही है लंबे वक्त से, वो अब खत्म होगी। बिजली कंपनियों के स्तर पर इसे लेकर तैयारियां चल रही हैं। जानकारी के अनुसार जिन 33 केवी जीएसएस पर सोलर से बिजली सरप्लस होगी, वहां पर किसानों को पेंडिंग बिजली कनेक्शन जो है वो अब दिए जा सकेंगे। तो बिजली विभाग से जुड़ी ये खबर।